बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद पर कार्यरत वंदना कुमारी समस्तीपुर के SC/ST थाने में कार्यरत थी। अचानक वह अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। मधेपुरा की बेटी होती है, गमरिया थाना क्षेत्र के तरहावे की बेटी होती है। अभी यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं इस घर परिवार के बीच और इस घर परिवार के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस घर परिवार की बेटी जब प्रशासन विभाग में थी, कांस्टेबल पद पर थी, तो आखिर उसके पास क्या ऐसी समस्या आई कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली या किसी साजिश के तहत किसी और के द्वारा उनके जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। आइए परिवार के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में अभी वंदना कुमारी के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और हालांकि 5 भाई बहन हैं, जिसमें कि 3 भाई हैं और 2 बहन। 3 भाई जो हैं वह भी सभी जॉब पे हैं और उसके बाद वंदना भी बिहार पुलिस में कांस्टेबल पर थी। घर में सभी लोग जो हैं अच्छा खासा चल रहे थे, अच्छा खासा सभी का खुद का नौकरी था, खुद का रोजगार था, लेकिन फिर भी इस प्रकार का घटना पूरे परिवार को झंझोर कर रख दिया है। क्या नाम हुआ सर आपका? फुलेंदर कुमार। कब आपकी बहन योगदान की थी, कितने साल पहले? 2 साल पहले 2022 में ज्वाइन की थी। अभी क्या ऐसा कारण कुछ हुआ जो अब आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है सर? अब इस दुनिया में नहीं है तो हमको तो कुछ नहीं, क्या कहते हैं, महसूस हो रहा है। जैसे प्रशासन के अनुसार बोला जा रहा है कि आत्महत्या कर लिए, लेकिन ऐसा हमको प्रतीत नहीं हो रहा है कि आत्महत्या की है। किसी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई है। ये प्रशासन का आदमी थी, कांस्टेबल पद पे थी। वो प्रशासन उसको जो है ना अपने स्तर में से उसकी जांच करे। हमको न्याय चाहिए। सर आपको कैसे लग रहा है कि उसका जो है किसी प्रकार से साजिश होकर करके उसका घटना कर दिया गया? क्योंकि प्रत्येक दिन तो उस परिवार के अन्य सदस्यों से बात करती रहती थी, तो ऐसा नहीं लगता था जो आत्महत्या करेगी। आत्महत्या की हत्या की ये हम कैसे समझेंगे? ऐसा नहीं लगता है जो आत्महत्या करने वाली उस तरह की लड़की थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से लेकर बच्चे से वो जो है ना बहुत तेज तराज थी। ऐसा कुछ उसको दिमागी टेंशन या कुछ परेशानी से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपसे बातचीत होती थी उनकी? हाँ, होती थी। परिवार के प्रत्येक सदस्य से बात होती है। तो कभी किसी को बात करने से इस प्रकार का लगा कि कोई परेशानी उनको है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा है हम लोगों को। जो बाहर में रह के, पटना में रह के सब दिन पढ़ाई की है, बाहर में रह के नौकरी कर रही थी, किसी भी प्रकार का परेशानी होता था तो हम लोगों को ज़रूर बताती थी। ऐसा तो हम लोगों को कुछ महसूस नहीं, कोई भी परेशानी का, किसी भी समस्या का समाधान होता है, लेकिन ऐसा कोई समस्या तो हम लोगों को नहीं दिखा जो हम जिसके चलते वो आत्महत्या कर लेगी। ये आत्महत्या है कि हत्या है, ये हम कैसे बताएँगे? ये तो प्रशासन की आदमी थी, प्रशासन समझे। प्रशासन से हमको यही उम्मीद है जो हमको मेरे परिवार का सदस्य गया, आपके प्रशासन का, आपके विभाग की एक सदस्य थी, जब वही सुरक्षित नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? आप अपने स्तर से, आपके आदमी गया, आप अपने स्तर से जाँच करके हमको न्याय दिलाइए। बिल्कुल, बड़े भाई हैं और स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रशासन के ही अंग हैं जो यह वंदना कुमारी हैं। प्रशासन डिपार्टमेंट में ही, पुलिस डिपार्टमेंट में ही ये भी काम कर रही थी और आज इसकी मौत हो जाती है। और प्रशासन को दिखाना पड़ेगा कि अगर इसका सच्चाई क्या है, निष्पक्ष होकर जांच करना पड़ेगा कि इसका सच्चाई क्या है, क्योंकि घर के परिवार के जितने भी लोग हैं सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि वंदना इस प्रकार से कर ही नहीं सकती, तो हुआ कैसे? तो इस सवाल का जवाब प्रशासन को बखूबी ढूंढना चाहिए। बाकी एक भाई साहब हैं जो उस दिन वहां पर गए हुए थे, आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जिस दिन आपकी बहन एक्सपायर की थी उस दिन आप वहां पहुंचे थे? मैं उस दिन पहुंचे थे समस्तीपुर सदर अस्पताल। हाँ। वहाँ पोस्टमार्टम रूम में लेके रखी हुई थी। अच्छा, आप जब पहुंचे तो आप सीधा अस्पताल पहुंचे? अस्पताल बोला अस्पताल आइए, वहाँ जहाँ सुसाइड किया वहाँ नहीं आइए, यहाँ पे आइए। तो जहाँ पे सुसाइड किया गया था वहाँ पे आपका फैमिली से कोई पहुंचे थे क्या? नहीं, कोई नहीं पहुंचे थे। फर्स्ट मैं ही पहुंचा था वहाँ।
वहीं पहुंचे थे। तो हम फर्स्ट में आप ही पहुंचे, लेकिन आप भी हॉस्पिटल में मिले। हॉस्पिटल में पहुंचे थे। तो आपको तो कुछ अंदाजा नहीं होगा कि वहाँ का क्या सीन था, क्या सिचुएशन था, किस प्रकार से वहाँ पे सुसाइड किया गया था या क्या था, आप कुछ स्पष्ट तो नहीं है। उसके वहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था, क्या सीन है क्या कुछ है। बोला इसका वीडियोग्राफी किया हुआ है, आपको दिखाएंगे, मज बाकी दिखाया नहीं मुझे वहाँ पे। अच्छा, प्रशासन के द्वारा कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो है निकाला गया था। हाँ निकाला गया, तो मज दिखाया नहीं वो। तो घटना स्थल पे उसके बाद वहाँ पहुंचे थे आप? हाँ घटना स्थल पर वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पे जहाँ घटना हुआ था वहाँ गए थे, बाथरूम में गए थे। वहाँ न दरवाजा का लॉक है न कुछ है। वहाँ देखे, बोला यहाँ लगा के, उस पे लगाने का भी कोई अच्छी चांस नहीं बनता था। बोला यहाँ ईटा लगा के ऐसे ऐसे किया की थी और नीचा में गिरी हुई थी। उसका सहेली से भी बात की थी और सहेली भी बताई थे, मैं इतना बजे गए थे, यहाँ पड़ा हुआ था। गिरी हुई थी? हाँ गिरी हुई थी। यानी बाथरूम में वो गई थी खुद को लटका कर खत्म करने। हाँ हाँ। क्या चीज से, रस्सी से या वो दुपट्टा वगैरह? तो बता रहा था दुपट्टा से लटकी हुई थी, गिरी हुई थी। लेकिन गिरी हुई थी, लटका हुआ नहीं? लटका हुआ नहीं थी। तो दुपट्टा क्या आधा ऊपर में था या पूरा दुपट्टा नीचे वो था? मुझे कोई मालूम नहीं है। वो बोला वो कुछ नहीं दिखे वहाँ। आप कुछ नहीं देखे, लेकिन ये चीज आप स्पष्ट कर रहे हैं कि वहाँ जो है कुंडी नहीं था बाथरूम में? हाँ कुंडी नहीं था। कुंडी नहीं था। अच्छा, प्रशासन की तरफ से तो कुछ आश्वासन आपको अब दिया गया होगा? प्रशासन के तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि सही जांच करेंगे और सब चीज छानबीन कर रहे हैं। मोबाइल उसका SFL टीम ले गया है। उसके बाद में डेड बॉडी को लेकर आ गए, ले आए। अच्छा, मोबाइल वगैरह अभी जो है प्रशासन के पास ही है? हाँ मोबाइल और प्रशासन के पास है। अच्छा, आप भी उनके भाई हैं वंदना जी के, क्या आपको लगता है कि वो किसी टेंशन में या किसी परेशानी की वजह से अपनी जिंदगी को का लीला समाप्त कर सकते मुझे तो कुछ नहीं लगता कि वो अपना से खुद सुसाइड की है, कुछ की है। उसके लिए विभागीय स्तर से जांच किया जाए, सही से सही कार्रवाई किया जाए उसके ऊपर। हैं? एक और भाई हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खड़े सुमन कुमार। आ, क्या कुछ वंदना जी के बारे में बोलना चाहेंगे? वंदना के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि वो जब पढ़ रही थी तो उनको हम लोग पढ़ाए लिखाए और चाह रहे थे कि वो कांस्टेबल में नहीं जाए। अच्छा। फिर भी उनको वर्दी पसंद था, तो बिहार पुलिस का एग्जाम निकाला। बिहार पुलिस जिस समय बनी थी तो योगदान कराने हम ही गए थे। योगदान कराने आप ही गए? हाँ हम ही गए थे। कैसी आपकी बहन थी, क्या स्वभाव था उनका? मेरी बहन अच्छी थी, पढ़ने में तेज थी, तेज तरार थी। हम सोचते थे कि BPSC सिविल सर्विसेज का वो एग्जाम निकाले, बड़े पोस्ट पर जाए, लेकिन उनको वर्दी पसंद था। कह रहा था कि हमको वर्दी पसंद है, हम बनेंगे तो डिफेंस में कुछ बनेंगे। अच्छा, प्रशासन के तरफ से प्रथम दृष्टि के अनुसार वो क्या बता रहे हैं कि सुसाइड की है? प्रशासन जो भी कह रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं गए थे लाने के लिए, मेरा छोटा भाई गया था। तो वो जब उनका लाश वहाँ सदर अस्पताल में था तो इन लोगों को सदर अस्पताल ले गया कि यहीं पोस्टमार्टम होगा। और उसके पहले का जो जहाँ जैसे हुआ है, फिर कह रहा था कि FSL टीम ले गया है, क्या ले गया है नहीं ले गया, इनके बारे में तो पता नहीं है। अच्छा, आपकी जो बहन थी उनका किसी और से कोई बातचीत, ऐसा कोई प्रेम प्रसंग? नहीं, हमको वो पता नहीं है, कुछ पता नहीं है? कुछ पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अंत में प्रशासन? हम यही कहना चाहेंगे कि उनको वर्दी पसंद था कि तो वर्दी का जो है ना न्याय दीजिए, निष्पक्ष चेक कीजिए, जांच कीजिए। पिताजी बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं, काफ़ी चिंता है, काफ़ी परेशान। यहाँ पर माँ है, माँ भी यहाँ पर बैठी हुई है। पूरा परिवार के लोगों के बीच अभी सन्नाटा सा छाया हुआ है कि जो बेटी इतना समझदार थी, जो पढ़ लिख कर आज बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद पर गई, जो कि एक ऐसा नौकरी है कि उसे पाने के लिए लाखों लड़का हो का या लड़की हो अपना जिंदगी न्यौछावर करने को तैयार होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इन्होंने उस कामयाबी को पा लिया। उसके बाद अपनी जिंदगी को कैसे वह समाप्त कर सकती है? माँ है। अच्छा चाची, जे दिन अहाँ के बेटी के डेट भेलै ओहि दिन अहाँ से बातचीत भेल रहे? जे दिना डेट भेलै ताहि दिना नहि भेलै, आशा ताकिए जे एतै फोन। फोन करबै रातिमे साँझमे से फोन साँझके फोन भेलै, बड़ खुशी से कहलिए कि दाइ गे
दिनेश छौ, दिनेश भाय है तो ओकरे ठिन गेलिए रहे जे कमलपुर में एगो लड़का छे देखे ले जाए ले, तो उ आ लड़का तो देखे बातचीत गेले। ऐसे पहले अहाँ के हाँ बातचीत तो भेल रहे, हाँ वही से पहले अहाँ के बातचीत भेल रहे, ओहि दिन अहाँ के बातचीत नहीं भेल रहे। जेना डेट कल के तेना नहीं भेले। नहीं, हालांकि यह जो घटना हुआ है यह सिर्फ मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को झंझोर कर रख दिया है कि आखिर एक किसान की बेटी काफी लगन से मेहनत करके एक बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद पर ज्वाइनिंग लेती है और 2 साल तक अपना ड्यूटी करती है, पूरा खुश रहती है, फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि वह अपनी जिंदगी की लीला समाप्त कर लेती है। यह सभी लोगों के मन में अभी सवाल बनकर घूम रहा है। प्रशासन को अब सख्त रूप पर और निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए ताकि ये जो सवाल अभी सबके मन में है इसका जवाब मिल पाए कि आखिर इस घटना का सच्चाई क्या है। क्या उन्होंने खुद का जीवन खुद समाप्त कर लिया या उनके पीछे कोई और जिम्मेदार है जो इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।